बिल्कुल। तो दोस्तों हमने क्लास में इससे पहले 1 से लेकर 100 तक अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द मैंने आपके सामने पढ़ा दी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी वो, और उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्लास स्टूडेंट को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आज की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे शब्द 101 से लेकर 200 तक अति महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 101 है आवेशित, शब्द दे रखा है आवेशित। आवेशित का विलोम क्या होगा? शब्द आवेशित का विलोम होगा अनावेशित। क्या हो जाएगा? अनावेशित। शब्द आवेशित का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अनावेशित। क्या हो जाएगा? अनावेशित। इसी प्रकार 102 की बात करते हैं। 102 दे रखा है आवर्त। आवर्त का विलोम क्या होगा? तो आवर्त का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अनावर्त। आवर्त का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अनावर्त। बिल्कुल। 103 शब्द अपने पास है, वो है आज्ञाकारी। बिल्कुल, आज्ञाकारी का विलोम क्या होगा? आज्ञाकारी का विलोम होगा अनाज्ञाकारी। आज्ञाकारी का विलोम होगा अनाज्ञाकारी। क्या होगा? अनाज्ञाकारी। बिल्कुल। आपके सामने रख रहा हूं मैं 104। 104 है आपत्ति। आपत्ति का विलोम होगा, बिल्कुल, आपत्ति का विलोम होगा संपत्ति। आपत्ति का विलोम होगा संपत्ति। क्या हो जाएगा? संपत्ति। आपत्ति का जो विलोम होगा वो हो जाएगा संपत्ति। आनंद। बिल्कुल। 105 है शब्द आनंद। शब्द जो आनंद है उसका विलोम क्या होगा? शब्द आनंद का जो विलोम होगा वो हो जाएगा शोक। शब्द आनंद का विलोम क्या होगा? वो हो जाएगा शोक। क्लियर हो गया आगे सभी को? चलिए, आधुनिक। शब्द 106 नंबर है, वो है आधुनिक। बिल्कुल, आपसे पूछ ले कि आधुनिक का विलोम क्या होगा, तो आधुनिक का जो विलोम होगा वो हो जाएगा प्राचीन। क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। क्लियर हो गया आगे यहाँ तक समझ में? तो देखिए, आवेशित का जो विलोम होगा वो अनावेशित होगा। आवर्त का जो विलोम होगा वो अनावर्त होगा। आज्ञाकारी का होगा वो अनाज्ञाकारी होगा। आपत्ति का होगा वो संपत्ति होगा। आनंद का होगा शोक होगा। आधुनिक का होगा प्राचीन होगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक आ गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट शब्द आदि। आदि का विलोम क्या होगा? तो शब्द नंबर 107। आदि का विलोम क्या होगा? आदि का विलोम क्या होगा? बिल्कुल 107 है। आदि का विलोम क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो। बहुत अच्छी बात है भैया, अत्य। बहुत अच्छी बात है, सही जवाब दिया आपने। आगे का विलोम होगा अत्य। बिल्कुल। इसी प्रकार 108वां शब्द है, वो है हमारे पास में आधान। आधान का विलोम क्या होगा? तो यहाँ आधान का जो विलोम होगा वो हो जाएगा हमारे पास में प्रधान। क्या हो जाएगा? प्रधान। बिल्कुल। शब्द नंबर 109 की बात करते हैं। तो 109 हमें दे रखा आतुन। आतुन का विलोम क्या होगा? बिल्कुल, शब्द नंबर 109 है, वो है आतुन। आतुन का विलोम क्या होगा? अनातुर। क्या हो जाएगा? अनातुर। शब्द आतुन का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अनातुर। क्या हो जाएगा? अनातुर। जी। आडंबर। आडंबर का विलोम क्या होगा? शब्द नंबर 110 है, वो है हमारे पास में आडंबर। आडंबर का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताइए। हाँ भैया, जल्दी से कमेंट करो। आडंबर का विलोम क्या होगा? बहुत अच्छी बात है भैया। आडंबर का विलोम क्या किया? बहुत अच्छी बात है, सादगी। बहुत अच्छी बात है भैया, सादगी। सादगी। जी। इसी प्रकार 111 शब्द है आजादी का विलोम क्या होगा? आजादी का विलोम क्या होगा? आजादी का विलोम होगा गुलामी। क्या हो जाएगा? गुलामी। आजादी का विलोम क्या हो जाएगा? गुलामी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आचार। आचार का विलोम क्या होगा? 112 है आचार। आचार का विलोम क्या होगा? आचार का विलोम होगा अनाचार। आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार। आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार होगा। क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में? चलिए बात करते हैं। एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपके सामने। बहुत शानदार ये क्लास चल रही है। पटवार के लिए स्पेशल डोज में आपके सामने चला रहा हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट पटवार के लिए तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। रणनीति के साथ हम 50 दिन में इस क्लासों को कंप्लीट करेंगे। पूरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं 101। 101 देर का आवेशित अनावेशित, आवर्त अनावर्त, आज्ञाकारी अनाज्ञाकारी, आपत्ति संपत्ति, आनंद शोक, आधुनिक प्राचीन, आद्य अंत्य, आधान प्रधान, आतुन अनातुर, आडंबर सादगी, आजादी गुलामी, आचार अनाचार। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट की।
चलिए अब आपके सामने लिख रहा हूँ शब्द नंबर 113। शब्द 113 में आपके सामने लिख रहा हूँ, जल्दी से बता देना। आगामी, आगामी का विलोम क्या होगा? बिल्कुल आगामी का विलोम क्या होगा? शब्द आगामी का जो विलोम होगा वो हो जाएगा विगत। शब्द आगामी का विलोम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विगत। क्लियर हो गया? चलिए 114 नंबर है आविर्भाव। बिल्कुल आविर्भाव, इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम बताइए, जल्दी से बताइए। शब्द आविर्भाव का विलोम क्या होगा? जी बहुत अच्छी बात है भैया, तिरोभाव। क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा। जी बात करते हैं शब्द नंबर 115। शब्द नंबर 115 है आवश्यक। आवश्यक का विलोम क्या होगा? आवश्यक का विलोम होगा अनावश्यक। क्या हो जाएगा? अनावश्यक। आवश्यक का विलोम क्या हो जाएगा? अनावश्यक हो जाएगा। जी 116 नंबर है आकर्षण। बिल्कुल आकर्षण का विलोम क्या होगा? शब्द आकर्षण का विलोम क्या होगा? शब्द आकर्षण का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अनाकर्षण। क्या हो जाएगा? अनाकर्षण। शब्द आकर्षण का विलोम क्या होगा? अनाकर्षण। बिल्कुल आलोक, आलोक का विलोम क्या होगा? शब्द आलोक का विलोम क्या होगा? तो आलोक का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अंधकार। आलोक का विलोम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अंधकार। क्लियर हो गया? शब्द नंबर 118। 118 है आहार्य। आहार्य का विलोम क्या होगा? बिल्कुल आहार्य का विलोम क्या होगा? आहार्य का विलोम होगा अनहार्य। क्या हो जाएगा? अनहार्य। चलिए बात करते हैं शब्द नंबर 119 की। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, हिंदी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है भैया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अपने पास नेक्स्ट दे रखा है, कॉपी करते चले भैया। हाँ जी आकीर्ण। आकीर्ण का क्या हो जाएगा? शब्द 119 से हमारे पास में आकीर्ण। आकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण। आकीर्ण का क्या हो जाएगा? आकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण। चलिए शब्द नंबर 120। 120 आपको दे रखा आकाश। आकाश का विलोम क्या होगा? शब्द 120 से आकाश। आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का विलोम पाताल होगा। बिल्कुल। शब्द नंबर 121 आशा। आशा का विलोम क्या होगा? बिल्कुल आशा का जो विलोम होगा वो हो जाएगा निराशा। आशा का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? निराशा। शब्द नंबर 122। 122 है आस्था। आस्था का विलोम क्या होगा? आस्था का विलोम क्या होगा? आस्था का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अनास्था। आस्था का विलोम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अनास्था। शब्द नंबर 123 आस्तिक। आस्तिक का विलोम क्या होगा? शब्द नंबर 123 है आस्तिक। आस्तिक का विलोम क्या होगा? आस्तिक का जो विलोम होगा वो हो जाएगा नास्तिक। आस्तिक यानी विश्वास रखता है, नास्तिक यानी विश्वास नहीं रखता है। आसानी। शब्द नंबर 124। 124 आसानी। आसानी का विलोम क्या होगा? आसानी का विलोम होगा कठिन। आसानी का विलोम होगा कठिन, या आप मुश्किल भी कह सकते हैं। बिल्कुल एक बार आपके सामने जो जितने भी मैंने लिखे हैं रिवाइज करा रहा हूँ। यहाँ पर आगामी। आगामी का विलोम होगा विगत। आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव। आवश्यक का विलोम होगा अनावश्यक। आकर्षण का विलोम होगा अनाकर्षण। आलोक का होगा अंधकार। आहार्य का होगा अनाहार्य। आकीर्ण का होगा विकीर्ण। आकाश का होगा पाताल। आशा का होगा निराशा। आस्था का होगा अनास्था। आस्तिक का होगा नास्तिक। और आसानी का होगा कठिन। यहाँ तक सभी ने कॉपी कर लिया? कॉपी करते जाना रेगुलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है भैया पटवार वाले स्टूडेंट्स के लिए। हाँ क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए शब्द नंबर 125। शब्द नंबर 125 में लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, वो है आसीन। शब्द नंबर 125 बिल्कुल आसीन। जल्दी से बताइए आसीन का विलोम क्या होगा? आसीन का विलोम क्या होगा? बिल्कुल अनासीन। आसीन का विलोम क्या होगा? अनासीन होगा। आसीन का विलोम क्या होगा? अनासीन होगा। शब्द नंबर 126 आश्रित। आश्रित का विलोम क्या होगा? आश्रित का विलोम क्या होगा? आश्रित का विलोम होगा अनाश्रित। आश्रित का विलोम क्या होगा? वो होगा अनाश्रित। शब्द नंबर 127 आशीर्वाद।
आशीर्वाद का विलोम क्या होगा? अभिशाप। अभिशाप, बिल्कुल बिल्कुल, कितना हो जाएगा? अभिशाप हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, आशीष, आशीष का विलोम क्या होगा? आशीष का विलोम क्या होगा? आशीष का होगा शाप जी। बात करते हैं शब्द नंबर 129, एक तरफा। एक तरफा, एक तरफा का विलोम क्या होगा? दो तरफा। एक तरफा का विलोम क्या होगा? दो तरफा होगा। बिल्कुल, बात करेंगे शब्द नंबर 130, इकट्ठा। इकट्ठा है ना? हाँ, इकट्ठा। इकट्ठा का क्या होगा? इकट्ठा एक साथ, और अकेला, अकेला, बिल्कुल। इसी प्रकार बात करेंगे 131, 131 जी, इति। इति का क्या होगा? इति का होगा भैया आदि। क्या हो जाएगा? आदि। 132, 132 आपको दे रखा है इष्ट। इष्ट का क्या होगा? जल्दी से बता दीजिएगा। इष्ट का हो जाएगा अनिष्ट। इष्ट का क्या हो जाएगा? अनिष्ट। 133, शब्द नंबर 133 से इच्छुक। शब्द नंबर 133 से हमारे पास में इच्छुक। इच्छुक का हो जाएगा अनिच्छुक। इच्छुक का क्या हो जाएगा? अनिच्छुक जी। 134, ईमानदार। 134 से ईमानदार, इसका हो जाएगा बेईमान। ईमानदार का क्या हो जाएगा? बेईमान हो जाएगा, बिल्कुल। 135, 135 से उत्थान, इसका हो जाएगा पतन। 136, उत्पादक। उत्पादक, अनुत्पादक। उत्पादक का क्या हो जाएगा? अनुत्पादक, बिल्कुल। आसीन का होगा अनासीन। आश्रित का होगा अनाश्रित। आशीर्वाद का होगा अभिशाप। आशीष का होगा शाप। एक तरफा का होगा दो तरफा। इकट्ठा का होगा अकेला। इति का होगा आदि। इष्ट का होगा अनिष्ट। इच्छुक का होगा अनिच्छुक। ईमानदार का होगा बेईमान। उत्थान का होगा पतन। और उत्पादक का होगा अनुत्पादक। उत्पादक का क्या होगा? अनुत्पादक। यहाँ तक सभी को आगे समझ में क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल, 136 से उत्तेजन। बिल्कुल, जल्दी से बताइए शब्द 136 से उत्तेजन। बिल्कुल, प्रशमन। उत्तेजन का क्या होगा? प्रशमन होगा। 137, उत्तरित। बिल्कुल, इसका हो जाएगा अनुत्तरित। 138, उत्तराधिकार। अनुत्तराधिकार, बिल्कुल। 139, उत्तम। ये हो जाएगा अधम। 140, उत्कर्ष। वो हो जाएगा अपकर्ष, बिल्कुल। शब्द 141, उज्जवल। वो हो जाएगा धूमिल, बिल्कुल। 142, उच्च। वो हो जाएगा निम्न।
143 उग्र, इसका हो जाएगा सौम्य। 144 उत्साह, अनुत्साह। 145 आलसी। देखो जिसको आ रहा जल्दी से कमेंट करे भैया। कर्मठ। 146 आर्य, अनार्य। 147 आश्र, अनाश्र। बिल्कुल, तो जल्दी से लिख लीजिएगा। उत्तेजन, प्रशमन, उत्तरित, अनुत्तरित, उत्तराधिकार, अनउत्तराधिकार, उत्तम, अधम, उत्कर्ष, अपकर्ष, उज्ज्वल, धूमिल। उच्च, निम्न, अग्र, सौम्य, उत्साह, अनुत्साह, आलसी, क्रमठ, आर्य, अनार्य, आश और अनार्स। क्लियर हो गया? यहां तक सभी को आगे के समझ में? देखिए स्टूडेंट, यहां तक सभी को आ गया। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट है 148 से। दो 200 तक अपन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यही प्रश्न एग्जाम में रिपीटेड चलेंगे भैया, ध्यान रखना बस। 148वां आर्द्र। जल्दी से बताओ आर्द्र का क्या होगा? हाँ भैया, आर्द्र का क्या होगा? आर्द्र का हो जाएगा अनाद्र, या इसको अपन शुष्क भी कह सकते हैं। बिल्कुल। 149 149 जल्दी से बताओ भैया। आरोह, आरोह का क्या हो जाएगा? आरोह का क्या हो जाएगा? आरोह का हो जाएगा अवरोह। क्या हो जाएगा? अवरोह। बिल्कुल। 150 150 से आरूढ़, आरूढ़, आरूढ़ का क्या हो जाएगा? आरूढ़ का हो जाएगा अनारूढ़। कल छोटा छोटा लिखा था, बच्चे कह रहे छोटा लिख दिया, आज बड़ा बड़ा लिख देता हूं, सबको आ जाएगा समझ में, है ना। 151 151 है आराम। आराम का क्या होगा? जल्दी से बताओ भैया। आराम, आराम का होगा तकलीफ, हराम नहीं, तकलीफ। आराम का हो जाएगा तकलीफ। 152 152 है आराध्य। बिल्कुल, आराध्य। आराध्य का क्या होगा? आराध्य का होगा दुराध्य। आराध्य का क्या हो जाएगा? दुराध्य हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए बात करते हैं शब्द नंबर 153। 153 है आय। आय का क्या होगा? आय का हो जाएगा व्यय। बिल्कुल। 154 आयात। आयात का क्या होगा? आयात का होगा निर्यात। बिल्कुल। 155 शब्द नंबर 155 है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आय वे कर लिया। आमिष, आमिष जल्दी से बताओ। आमिष का क्या होगा? आमिष, आमिष का होगा भैया निरामिष। आमिष का क्या होगा? आमिष का हो जाएगा निरामिष। शब्द नंबर 156 156 भैया, शब्द नंबर प्रारंभिक। प्रारंभिक, प्रारंभिक, प्रारंभिक का होगा अंतिम। बहुत अच्छी बात है भैया, सोनू राउत रेगुलर क्लास देख ले रहे हैं भैया। प्रारंभिक का क्या हो जाएगा? अंतिम। 157 इच्छा। इच्छा का क्या हो जाएगा? इच्छा, इच्छा का हो जाएगा अनिच्छा। इच्छा क्या हो जाएगा? अनिच्छा। बिल्कुल, सबको नजर आ रहे ना? देखो बड़े बड़े मैंने इसलिए लिखे हैं, आप लोग ही कह रहे थे, आप लोग कह रहे थे कल की क्लास में सर छोटे लिख दिए, मैंने आज सारे बड़े लिख दिए। अब तो किसी को टेंशन नहीं है। आर्द्र का होगा अनाद्र या शुष्क। आरोह का होगा अवरोह। आरूढ़ का होगा अनारूढ़। आराम का होगा तकलीफ। आराध्य का होगा दुराध्य। आय का होगा वे। आयात का होगा बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं 158। 158 है अपने पास में इनकार। इनकार का विलोम क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो, इनकार का विलोम क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। इनकार का विलोम क्या होगा? सब स्टूडेंट जल्दी से बता दीजिए।
बिल्कुल, इनकार का विलोम क्या होगा? इनकार का विलोम होगा स्वीकार। क्या हो जाएगा? स्वीकार। चलिए बात करते हैं 159 नंबर। शब्द 100 जो 59 दे रखा है वो आपको दे रखा है ये लोग। शब्द 159 आपको दे रखा है ये लोग, तो ये लोग का जो विलोम होगा वो हो जाएगा परलोक। क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं शब्द 160। तो शब्द 160 दे रखा इज्जत। बिल्कुल, इज्जत। इज्जत का होगा बेइज्जत। इज्जत का होगा बेइज्जत। शब्द 161 की बात करते हैं तो आपको दे रखा है इच्छित। शब्द 161 आपको दे रखा है इच्छित, और इच्छित का आपके सामने होगा अनिच्छित। इच्छित का आपके सामने होगा अनिच्छित। बिल्कुल। शब्द 162 की अगर अपन बात करते हैं तो शब्द 162 आपको दे रखा है ईमानदारी। शब्द 162 आपको दे रखा है ईमानदारी। बिल्कुल, तो ईमानदारी का हो जाएगा बेईमान। ईमानदारी का क्या हो जाएगा? ईमानदारी का हो जाएगा बेईमान। क्लियर हो गया यहाँ तक? शब्द 163 की अगर अपन बात करते हैं तो शब्द 163 है ईश्वरवादी। शब्द 163 है ईश्वरवादी। बिल्कुल, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके सामने ईश्वरवादी। तो ईश्वरवादी है, इसका होगा अनिश्वरवादी। इसका क्या हो जाएगा? अनिश्वरवादी। बिल्कुल, सभी को आगे समझ में? चलिए बात करते हैं शब्द नंबर 164। तो शब्द नंबर 164 की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा है उत्पन्न। शब्द नंबर 164 आपको दे रखा है उत्पन्न, तो उत्पन्न का हो जाएगा अनुत्पन्न। बिल्कुल। शब्द नंबर 165। शब्द नंबर 165 की बात करते हैं तो 165 है उत्तेजित। बिल्कुल, 165 अपने पास में है उत्तेजित, तो उत्तेजित का हो जाएगा शाप। क्या हो जाएगा? शाप। बिल्कुल। शब्द नंबर 166 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है भैया, उत्तीर्ण। बिल्कुल, उत्तीर्ण का क्या होगा विलोम? जल्दी से बता दीजिएगा। उत्तीर्ण का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अनुत्तीर्ण। बिल्कुल। 167 की अगर अपन बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उत्तरायण। बिल्कुल, 167 हमारे पास में उत्तरायण, इसका हो जाएगा दक्षिणायन। क्या हो जाएगा? दक्षिणायन। बिल्कुल। शब्द नंबर 168 की बात करते हैं तो 168 आपके सामने देखा उत्तरदायित्व। बिल्कुल, 168 आपके सामने दे रखा है उत्तरदायित्व। तो उत्तरदायित्व का क्या होगा? जल्दी से बताओ, उत्तरदायित्व का क्या होगा? बिल्कुल अनुत्तरदायित्व। क्या हो जाएगा? अनुत्तरदायित्व। बिल्कुल सही किया भैया आपने, अनुत्तरदायित्व। बिल्कुल। शब्द नंबर 169 की अगर अपन बात करते हैं तो शब्द नंबर 169 आपके सामने आ रहा है, वो आ रहा उचित। बिल्कुल, उचित। उचित, उचित का हो जाएगा अपने सामने अनुचित। उचित का क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कॉपी कर लो। इनकार का होगा स्वीकार, यही लोक का होगा परलोक, इज्जत का होगा बेइज्जत, इच्छित का होगा अनिच्छित, ईमानदारी का होगा बेईमान, ईश्वरवादी का होगा अनिश्वरवादी, उत्पन्न का होगा अनुत्पन्न, उत्तेजित का होगा शाप, उत्तीर्ण का होगा अनुत्तीर्ण, उत्तरायण का होगा दक्षिणायन, उत्तरदायित्व का होगा अनुत्तरदायित्व, उचित का होगा अनुचित। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको 200 कराऊंगा, हर चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने उपलब्ध। उपलब्ध, जल्दी से बताओ 170 का उपलब्ध। उपलब्ध का क्या होगा भैया? उपलब्ध का होगा अनुपलब्ध। बिल्कुल, उपलब्ध का क्या होगा? उपलब्ध का होगा अनुपलब्ध। क्या हो जाएगा? अनुपलब्ध। अनुपलब्ध। बिल्कुल, लिख ले सबने? बिल्कुल। उत्साही, शब्द नंबर 170, उत्साही का होगा हमारे पास में अनुत्साही। उत्साही का क्या होगा? उत्साही का होगा अनुत्साही। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? अनुत्साही। बिल्कुल। उक्त,
172 हमें दे रखा उक्त, उक्त का हो जाएगा अनुक्त, क्या हो जाएगा अनुक्त, बिल्कुल। बात करेंगे 173 की, तो 173 आपको दे रखा है उचित, बिल्कुल 173 आपको दे रखा उचित, तो उचित का क्या हो जाएगा, उचित का हो जाएगा अनुचित, उचित का क्या हो जाएगा अनुचित, बिल्कुल। 174 की बात अपन कर लेते हैं, 174 की बात कर लेते हैं अपन, बिल्कुल। आपको दे रखा उत्सुक, आपको दे रखा उत्सुक, हाँ भैया इसका हो जाएगा अनुत्सुक, क्या हो जाएगा अनुत्सुक हो जाएगा, बिल्कुल। 175 की बात करते हैं, उदय, उदय का क्या हो जाएगा, उदय का हो जाएगा अस्त, उदय क्या हो जाएगा अस्त हो जाएगा। चलिए बात अपन करते हैं 176 की, 176 बिल्कुल। उदयांचल, उदयांचल का क्या होगा अस्ताचल, उदयाचल, उदयाचल का होगा अस्ताचल, बिल्कुल। बात करते हैं 177 की, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए मैं लिखता जा रहा हूँ, आप कमेंट करते जाना अगर आपको आता तो। उपयुक्त, बिल्कुल उपयुक्त, इसका हो जाएगा अनुपयुक्त, क्या हो जाएगा अनुपयुक्त हो जाएगा, बिल्कुल। 178 की बात करते भैया, 178 की बात करें, उपमान, 178 की बात करने हैं, उपमान का हो जाएगा अपमेय। 179 की अगर अपन बात करते हैं तो उपसर्ग, 179 आपके सामने दे रखा उपसर्ग, आपको इसका दे रखा है प्रत्यय, बिल्कुल। 180 की अगर अपन बात करते हैं, हाँ भैया देखो जो आ रहा जल्दी से बता जाना ना। उपमेय, उपमेय, अनुपमेय, क्या हो जाएगा अनुपमेय हो जाएगा। यहां तक कॉपी करो। उपलब्ध का हो जाएगा अनुपलब्ध, उत्साही का होगा अनुत्साही, उक्त का होगा अनुक्त, उचित का होगा अनुचित, उत्सुक का होगा अनुत्सुक, उदय का होगा अस्त, उदयाचल का होगा अस्ताचल, उपयुक्त का होगा अनुपयुक्त, अपमान का होगा उपमान का होगा अपमेय, उपसर्ग होगा प्रत्यय और अपमेय को होगा अनुपमेय। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को आ गया समझ में। कर लीजिए कॉपी जल्दी से, फटाफट से कॉपी करते चले भैया। हाँ जी नेक्स्ट है 181 से। देखो जिनको आ रहा ना जल्दी से बताते जाना है ना, ध्यान रखना आप। 181, 181 आपके सामने रखा ऊंच, ऊंच का हो जाएगा नीच, बिल्कुल। 182 की बात करते ऊपर, ऊपर का हो जाएगा नीचे। 183 की बात करते हैं, 183 है उदात, अनुदात। 184 की अगर अपन बात करते हैं उपगत, अपगत, अनुपगत, अनुपगत, बिल्कुल। हाँ अनुपगत की भी कह सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको अनुपगत ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ध्यान रखना। 185 की बात करते हैं, शब्द 185 सीट में दे रखा है, वो दे रखा है आपके सामने उल्लास, बिल्कुल उल्लास। इसका विलोम क्या होगा विषाद, क्या हो जाएगा विषाद हो जाएगा, ठीक है। 186 की अगर अपन बात करते हैं तो
आपको दे रखा है उन्नति। भाई ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है। उन्नति, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अवनति। क्या हो जाएगा, अवनति। ये तो इम्पोर्टेंट है, इसके स्टार लगा लेना, उन्नति का अवनति। हाँ जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। उद्धत, बिल्कुल 187 दे रखा है अपने पास में। उद्धत, इसका हो जाएगा अनुदत। क्या हो जाएगा, अनुदत। ठीक है, चलिए 188 की बात करते हैं। 188 दे रखा है, ये तो करवा दिया मैंने, ऊंचा नीचा करवा दिया, ऊंच नीच करवा ही दिया। हाँ, उर्वर, बिल्कुल इसका हो जाएगा बेकार। इसका क्या हो जाएगा, बेकार। 189 की अगर अपन बात करते हैं, एक पक्षीय, बिल्कुल आपको दे रखा है एक पक्षीय। इसका क्या हो जाएगा, बहुपक्षीय हो जाएगा ना, बिल्कुल एक पक्षीय का क्या हो जाएगा, बहुपक्षीय हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया। एक तंत्र, बिल्कुल आपको दे रखा है एक तंत्र। इसका हो जाएगा हमारे पास में बहुतंत्र। बिल्कुल 191, देखो एक एक चीज आगे बढ़ जाना। एक के 191 का है एक के, इसका हो जाएगा अनेक के। 192 की बात करते हैं, आपको दे रखा एकल। बिल्कुल एकल, इसका हो जाएगा सकल। कितना हो जाएगा, सकल। हाँ भैया 193, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, ध्यान रखना, बिल्कुल मिस नहीं करे भैया। एकार्थक, बिल्कुल एकार्थक, इसका हो जाएगा अनेकार्थक। क्या हो जाएगा, अनेकार्थक। तो यहां तक देखिए, उसका नीच सबको पता होगा, ऊपर का नीचे होगा ये भी पता होगा, उदात्त का अनुदात, यानी ये आप इंपॉर्टेंट कर लो कि उदात्त का अनुदात। इसके बाद अपगत का अनुपगत ये पता होगा, उल्लास का विषाद ये भी पता होगा, उन्नति का अवनति, जनरली ये तो आता ही है, इसको स्टार लगा लेना, ये जनरली आता है। उदत्त का अनुदत्त, उर्वर का बेकार, एक पश्य का बहुपश्य ये भी आपका आता होगा, एक तंत्र का बहुतंत्र, एक का अनक्य, एकल का सकल और एकार्थक का अनेकार्थक। क्लियर हो गया, आगे यहाँ तक समझ में। चलो कॉपी करो जल्दी से। हाँ भैया कॉपी कर ले सबने। चलिए बात करते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ 7 और बचे हैं, 200 तक करवाने के लिए बोला था मैंने, 7 और बचे हैं। चलिए हाँ भैया, अगला है एकत्र। 194 है अपने पास में एकत्र। शब्द एकत्र का जल्दी से बताओ विलोम क्या होगा, शब्द एकत्र का जल्दी से बताओ विलोम क्या होगा। कि नहीं भैया विकीर्ण होगा, भैया विकीर्ण होगा। क्या होगा, विकीर्ण होगा। एकत्र का क्या हो जाएगा, विकीर्ण होगा। बिल्कुल हाँ जी। रुचि, जल्दी से बताओ रुचि का क्या हो जाएगा, रुचि का, अरे अरुचि हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा, अरुचि। बिल्कुल 196 नंबर है। देखिए मैं लिखता जा रहा हूँ, बता दें। ऋणात्मक, आप इसको तो आता होगा ऋणात्मक का, ऋणात्मक। इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा धनात्मक। ये तो आता होगा शायद आपको, धनात्मक। बिल्कुल 197, 197 की बात करते हैं। एकता, बिल्कुल एकता ये भी आता होगा, अनेकता आता होगा ना ये भी बिल्कुल। 198 की बात करते हैं। हाँ भैया 198 की बात करते हैं। एकता का अनेकता होगा। एकार्थक, एकार्थक इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका हो जाएगा अनेकार्थक। देखो जो चीज़ है ना वही चीज़ उठा लेना आप, ठीक है। उसके बाद 199, 200 तक मैं हल कराऊंगा। 199 ओढ़ना, बिल्कुल
ओढ़ना क्या हो जाएगा, बिछोना हो जाएगा भाई, ओढ़ना क्या हो जाएगा, बिछोना हो जाएगा। चलिए 200, बिल्कुल 200 तक कराने के लिए बोला था मैंने। 200 अपने पास में। कामयाब, इसका क्या हो जाएगा, नाकामयाब। क्या हो जाएगा, नाकामयाब। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। 71 का होगा विकीर्ण, रुचि का होगा अरुचि, ऋणात्मक का धनात्मक, एकता का अनेकता, एकार्थक का अनेकार्थक, ओढ़ना का बिछोना और कामयाब का नाकामयाब। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको विलोम शब्द 101 से लेकर 200 तक हल करा दिए। कल की क्लास में 1 से लेकर 100 तक हल करा दिए। उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको पता होगा ये जो टॉपिक है बीएसटीसी, पीटीटी, इसके अलावा अगर आप ग्राम सेवक और पटवार की तैयारी कर रहे हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं करना। विलोम शब्द सारे में हल कराऊंगा, सारे आपके क्लियर समझ में आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।